Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग किसको कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न in which two or more than two crop simultaneously growing in the same piece of land। एक से अधिक फसल को एक ही खेत में मोर देन टू क्रॉप्स को उगाया जाता है एक ही समय में और एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में, एक ही खेत में। तब इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस क्रॉपिंग पैटर्न को कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे में आप देखे होंगे एग्जांपल, गेहूं और मस्टर्ड दोनों एक साथ उगाया जाता है। अगर आप आसपास के खेतों में देखेंगे तो ये आसानी से आपको दिख जाएगा। जनरली आपको गेहूं के साथ सरसों खेतों में मिलेगा। ये एक तरीका है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण योगदान क्या है एग्रीकल्चर में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इसको दिमाग में जो बातें रखनी है वो पहला चीज़ कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के लिए जो क्रॉप का सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन हम लोग करने के लिए क्या ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड डिफरेंस होना चाहिए। एक क्रॉप का मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे का मैच्योरिटी पीरियड कम होना चाहिए। दोनों अलग अलग समय में मैच्योर हों, परिपक्व हों, ताकि फसल को हम आसानी से अलग कर सके। एक पहले काट के निकाल लें, दूसरा बाद में। दूसरा पॉइंट देखना है कि वन क्रॉप इज टॉल, एक लंबा होना चाहिए और दूसरा छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। एक की लंबाई कम और दूसरे की लंबाई अधिक होनी चाहिए, जिससे दोनों में स्पेस का कंपटीशन ना हो, जगह का कंपटीशन ना हो, और हार्वेस्टिंग के समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तीसरा जो पॉइंट है कि एक क्रॉप जो होना चाहिए डीप रूटेड, उसकी जड़ें जो है मिट्टी में अंदर तक जानी चाहिए, गहराई तक जानी चाहिए। जबकि दूसरे प्लांट का जो रूट हो वो सैलो होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले सरफेस पे ही होना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स लेने में दोनों के बीच में कंपटीशन ना हो। चौथा जो दिमाग में बात रखनी है कि वन क्रॉप नीड लेजर वाटर देन अदर। एक को पानी की कम ज़रूरत, एक को पानी की अधिक ज़रूरत। और पांचवा जो पॉइंट है, एक को नीड लेजर न्यूट्रिएंट्स की एक को कम ज़रूरत हो और एक को अधिक ज़रूरत हो। तो इन सब पॉइंट को, बातों को रख करके हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे। डीप रूटेड होना चाहिए, लेजर वाटर का यूज एक का होना चाहिए, दूसरे का अधिक होना चाहिए। लेजर न्यूट्रिएंट्स एक का होना चाहिए, दूसरा को अधिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो, एक को कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो। तो दोनों क्रॉप के बीच में जो कंपटीशन है वो कम होगा और जो फसल का उत्पादन है वो अधिक हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है गेहूं और सरसों, मस्टर्ड और वीट का मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसको हम लोग करते हैं। आसपास में भी देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब हम लोग देखेंगे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे गेहूं के साथ मटर को उगा देना, गेहूं वीट प्लस पी दोनों को एक साथ उगा सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ग्राउंड नट और सनफ्लावर दोनों क्रॉप को एक साथ उगा सकते हैं। उसके बाद मेज और उड़द बीन, ये दोनों को एक साथ उगा सकते हैं। सारे फसलों को मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के लिए एक कैटेगरिया है, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। तो पहला जो फ़ायदा है वो है कि इट रिड्यूस द क्रॉप फेल्यूर। फसल
क्षति होने की जो संभावना अधिक होती है उसको ये कम करता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर एक फसल बर्बाद होगा दूसरा हो सकता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्या होता है, इसमें इम्प्रूव होता है, सॉइल की उपजाऊ क्षमता जो है वो बनी रहती है। तीसरा जो फ़ायदा है वो चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेक्शन रिड्यूस। कीट को आने का जो चांस है, कीट को फसल नुकसान करने का जो चांस है वो कम जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से, क्रॉपिंग पैटर्न का इस्तेमाल करने से इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट कम होते हैं फसल की तरफ और नुकसान कम होता है। अगला जो फ़ायदा है इंक्रीज क्रॉप यील्ड। फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही समय में एक ही ज़मीन से हम लोग एक से अधिक फसल लेते हैं तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं क्रॉपिंग पैटर्न का। क्रॉपिंग पैटर्न में किसका? मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न का। पॉपुलेशन हमारा बढ़ता जा रहा है तो उसके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, फूड को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न करने की ज़रूरत है और इसीलिए इसे किया जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.